हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो हमारे प्रैक्टिस सीरीज हैं, यानी जिसमें हम आप लोगों को सेंटेंस अधिक मात्रा में प्रोवाइड कराएंगे। वही सीरीज हम लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। बीच बीच में एक टेंस ख़त्म होने के बाद जैसे ही अगला सेंटेंस हमारा स्टार्ट होगा या अगला टेंस स्टार्ट होगा, उन दोनों के बीच में एक आपको सीरीज हर बार मिलेगी और उस सीरीज में वही होगा जो हमने पीछे पढ़ा दिया है। अब तक जो भी पढ़ाया गया उसी की सीरीज मिलेगी सेंटेंस के बारे में। अब तक हम लोग वीडियो में 1, 2, लास्ट 5 सेंटेंस देखते थे, लेकिन इस सीरीज में आपको प्रत्येक सेंटेंस के कम से कम 10 क्वेश्चन अवश्य मिलेंगे। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई हमारे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हमारी वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। मैं आपको एक भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप लोग हमारी वीडियो को लगातार वॉच करते रहेंगे तो जो भी आपको परेशानी मिल रही है अभी तक इंग्लिश ग्रामर में, वो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। समय बीतते जाएगा, आप लोगों की जो भी वीकनेस है वो दूर होती चली जाएगी। तो चलते वीडियो में बेटा। वीडियो का जैसा कि थंबनेल है बताया गया है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे पहले, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद जैसे जैसे आगे सेंटेंस हो चुके सबकी सीरीज आप लोगों को मिलेगी। और यह वीडियो हमारी क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th जिस क्लास का भी बच्चा देखेगा उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। सबसे पहले बेटा बात हम करेंगे सिंपल सेंटेंस के बारे में। सिंपल सेंटेंस हमारा होता क्या है? तो सिंपल सेंटेंस जैसा कि हमने बताया जिसमें सिंपल जानकारी दी जाती है वो हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंपल में जो होता है वो मैन वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं सिंगुलर में, और मैन वर्ब के साथ एस या एस प्लूरल में नहीं लगाते हैं। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है सिंपल सेंटेंस का, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमारा सूर्य पूरब में उगता है। दूसरा, मैं रोज़ सुबह टहलता हूँ। वह किताब पढ़ती है। बच्चे पार्क में खेलते हैं। हम स्कूल जाते हैं। ऐसे ही करके 10 वाक्य हमारे इस स्लाइड में उपलब्ध हैं। और इन 10 सेंटेंस की जो इंग्लिश फॉर्मेट है वो लोग कैसे बनाएंगे, और जो लोग बनाते जाएं वो लोग हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी कमेंट डालते जाएं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो एक कमेंट जरूर किया करें। तो पहला सेंटेंस हमारा है सूर्य पूरब में उगता है। तो इसका बनेगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना था, जैसा कि हमने आप लोगों को पिछली स्लाइड में दिखाया था। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब में एस या एस, कब, सिंगुलर में बेटा, किसमें, सिंगुलर में, ये ध्यान रखना। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो सूर्य हमारा सिंगुलर है और सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, एस या एस लगेगी, ठीक है। तो लग गई द सन राइजेज। अब कहाँ उगता है, इन द ईस्ट, ठीक है, सन राइजेज इन द ईस्ट। अगला सेंटेंस हमारा है आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। यानी ये कह रहा है मैं रोज़ सुबह टहलता हूँ। तो इसमें क्या है, मैं हमारा सब्जेक्ट है, मैं के अकॉर्डिंग क्या लगेगी, मैं बहुवचन है, बहुवचन के साथ एस या एस नहीं लगाते। तो हमारी बाक वर्ब है, बाकमान होता है टहलना, तो इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद है डेली इन द मॉर्निंग। तो सेंटेंस हमारा बन के तैयार होगा आई वॉक डेली इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस है बेटा हमारा सी रीड्स द बुक। वह किताब पढ़ती है बेटा। क्या था, वह किताब पढ़ती है, ठीक है। तो इसका हमारा क्या बनेगा, सी रीड्स बुक। अगला सेंटेंस हमारा है बेटा बच्चे पार्क में नहीं खेलते हैं, सॉरी पार्क में खेलते हैं, बच्चे पार्क में खेलते हैं। तो इसका क्या बनेगा, द चिल्ड्रन, या फिर ओनली चिल्ड्रन लगा सकते हैं। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, ठीक है बेटा।
अगला सेंटेंस हमारा हम स्कूल जाते हैं, क्योंकि जितने भी सेंटेंस हमारे सिंपल हैं और सिंपल में हम सिंपल के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे इन्हें। तो हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। देखो बेटा, जैसा कि थोड़ा समझने का प्रयास करना कि हम हमारा है प्लूरल है, हम क्या है प्लूरल है, और ये प्लूरल बेटा अपने साथ क्या लेगा, एस ई एस नहीं लेगा, ये एस ई एस नहीं लेगा, प्लूरल एस ई एस नहीं लेगा, और नहीं लेगा तो केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, और उसके बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद अगर अदर वर्ड हैं तो अदर वर्ड लगा देंगे और बाकी फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे वहीं पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जब तक आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर नहीं पता होंगे तब तक आप लोग सेंटेंस किसी भी हालत में नहीं बना सकते। तो इसका हमारा क्या बनेगा, यानी हम स्कूल जाते वी गो टू स्कूल। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा है मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई, और आई हमारा प्लूरल है, आई हमारा प्लूरल, प्लूरल के लिए हमने क्या लगा दिया, टेक। ठीक है, तो आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ या मैं चाय लेता हूँ। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस हमारा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्योंकि हमारे पक्षी हैं वो बहुत से हैं, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, एस ई एस नहीं लगाएंगे। जब एक से अधिक कोई भी चीज़ होती है वो हमारी प्लूरल में काउंट होती है, और प्लूरल में हम क्या लगाते हैं, एस ई एस नहीं लगाते, किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में। तो हमारा ये हो जाएगा द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस हमारा है मेरी माँ खाना बनाती है, मेरी माँ खाना बनाती है, तो ये हमारा हो जाएगा माई मदर कुक्स द फूड, माई मदर कुक्स द फूड। मदर के अकॉर्डिंग हमने क्या लगा, मेरी माँ एक वचन है तो एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, एस ई एस लगा देंगे, तो कुक में हमने क्या लगा दी, एस। ठीक है, तो माई मदर कुक्स द फूड। ऐसे मेरा अगला है बेटा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो हमारा सिंपल सेंटेंस है और प्रेजेंट का है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, द अर्थ, क्या हो जाएगा बेटा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, मूव्स माना होता है घूमना या चक्कर लगाना। ठीक है, और अराउंड माना होता है चारों तरफ, और सन सूर्य के, तो द अर्थ मूव्स, क्योंकि पृथ्वी हमारी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ऐसे एस लगाते हैं, तो वर्ब हमारी मूव थी, तो मूव में हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे या ई एस। ठीक है, जहाँ एस लगनी है वहाँ एस लगाएंगे, जहाँ ई एस लगनी है वहाँ पर हम ई एस लगाएंगे, तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा है कुत्ता भौंकता है, तो कुत्ता हमारा एक वचन है, एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब में एस या एस, तो हमारा ये हो जाएगा द डॉग, ठीक है, बार्क्स, द डॉग बार्क्स। ठीक है बेटा, इस तरीके से हमारे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस यहीं पे एंड होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे बेटा निगेटिव सेंटेंस की, किसकी बात करेंगे, निगेटिव सेंटेंस की, यानी निगेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। ठीक है, तो निगेटिव में हमारी वही पहचान थी कि अगर अगर बेटा नॉट यानी नहीं, क्या, नहीं शब्द, ठीक है, नहीं शब्द अगर वाक्य में आ रहा है या कोई नकारात्मक वर्ड आ रहा है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, एक वचन कर्ताओं के साथ डज नॉट लगाते हैं तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ डू नॉट लगाते हैं। इस तरीके से ये हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस को पूर्ण करेगा। ठीक है, चलते बेटा आगे। इसमें पहला सेंटेंस हमारा है मैं रोज स्कूल नहीं जाता हूँ। नेक्स्ट है वह मुझे नहीं पहचानता है। आगे राम क्रिकेट नहीं खेलता। ऐसे ही और बेटा 7 वाक्य और हैं, टोटल 10 वाक्य, हर प्रत्येक स्लाइड में 10 वाक्य आप लोगों को मिलेंगे और 10 वाक्य उसी से रिलेटेड होंगे जो टॉपिक हमारा चल रहा है। तो हम नेगेटिव चल रहा, तो ये नेगेटिव के ही 10 सेंटेंस हैं। तो हम इस तरीके से पहला सेंटेंस बनाएंगे बेटा। पहला हमारा क्या है, तो देखो पहले सबसे पहले हमें यही चीज़ पता होना चाहिए। देखो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, डू या फिर लगाएंगे डच। और डू लगाते बेटा हम एक वचन के लिए और ये लगाते बहुवचन के लिए। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अदर वर्ड, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे। इतना काम करेंगे और हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो पहला सेंटेंस हमारा है मैं रोज़ स्कूल नहीं जाता हूँ। तो आई क्या होगा बेटा, आई डू नॉट,
ठीक है, आई के साथ आई प्लूरल है, इसके लिए हमने डू नॉट का प्रयोग किया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आ गई, टू स्कूल, उसके बाद डेली, अदर वर्ड में क्या गया, डेली। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस है, वह मुझे नहीं पहचानता है, नहीं पहचानता है, नहीं जानता, बात एक ही है। तो ये हमारा बनेगा ही के साथ डज का प्रयोग करेंगे और उसके साथ नॉट। ही डज नॉट, नो, नो माना होता है जानना बेटा, और मी माने मुझे, तो ये हमारा बन जाएगा ही डज नॉट नो मी। अगला है राम क्रिकेट नहीं खेलता है। ठीक है, तो राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो राम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि राम हमारा सिंगुलर है, और उसके साथ नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा राम डज नॉट प्ले क्रिकेट बेटा। ठीक है, अब अगला सेंटेंस हमारा है हम झूठ नहीं बोलते हैं। पहली बात तो हमें झूठ बोलना की पता होनी चाहिए, झूठ बोलना की होती टेल ए लाई। ठीक है, टेल ए लाई माना होता है झूठ बोलना। ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये हमारा बन जाएगा बी डू नॉट टेल ए लाई। बी हमारा प्लूरल है, इस वजह से हमने किसका प्रयोग किया, डू का प्रयोग किया। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा बी डू नॉट टेल ए लाई, बी डू नॉट टेल ए लाई। ठीक है बेटा, अगला सेंटेंस हमारा है वह समय पर काम नहीं करता है। तो ये हो जाएगा ही डज नॉट डू द वर्क ऑन टाइम, ही डज नॉट डू द वर्क ऑन टाइम बेटा। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हमारा बन जाएगा। ही माना वो है, तो ही हमारा सिंगुलर है बेटा, ही कौन सा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हमने किसका प्रयोग किया, डज का प्रयोग किया, और उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का डू माना होता है करना, क्या होता है, करना, और करना की फर्स्ट फॉर्म डू ही होती है। उसके बाद द वर्क ऑब्जेक्ट हो गया हमारा ये, उसके बाद ऑन टाइम ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गई। ठीक है, या फिर हम इसे अदर वर्ड के नाम से भी जानते हैं बेटा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनते हैं। अगला सेंटेंस हमारा मैं उसे रोज़ फ़ोन नहीं करता हूँ, मैं उसे रोज़ फ़ोन नहीं करता हूँ। तो ये हमारा बनेगा आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे, आई डू नॉट, ठीक है, कॉल, आई डू नॉट कॉल हिम डेली, आई डू नॉट कॉल हिम डेली बेटा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। आई माने में आई के साथ डू का प्रयोग करेंगे, आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। उसके बाद निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद तुरंत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। काल माना होता है बुलाना या पुकारना या फ़ोन करना, बात एक ही है। देखो अगर किसी के पास हम फ़ोन करेंगे तो उसे हम बात ही करेंगे, बुलाएंगे, कुछ भी है। ठीक है, तो उसके बाद हिम माना उसे, और डेली अदर वर्ड में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सेंटेंस बनेगा। अगला सेंटेंस है वे फिल्म नहीं देखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई चीज़ हम देखते हैं और निगाह लगा के देखते हैं, कंटिन्यूसली देखते, तो उसमें हम वाचिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वॉचिंग का। ठीक है, तो ये हो जाएगा दे डू नॉट वॉच मूवी, दे डू नॉट वॉच मूवी। ठीक है, अगला हमारा बच्चा दूध नहीं पीता है। तो बच्चा की हम क्या लगाएंगे, चाइल्ड, तो हो जाएगा हमारा द चाइल्ड या फिर ओनली चाइल्ड। चाइल्ड डज नॉट ड्रिंक मिल्क, चाइल्ड डज नॉट ड्रिंक मिल्क। और चाइल्ड की दूसरी हमारी वर्ब क्या है बेटा, वो बर्ड है, वो हमारा बेबी भी है। ठीक है, बेबी माने भी बच्चा होता है। अगला सेंटेंस हमारा है वो है मेरी बात नहीं मानता है। तो इसका क्या बनेगा, ही डज नॉट लिसन टू मी, ही डज नॉट लिसन टू मी। देखो बेटा, बात मानना या मुझे सुनना बात एक ही। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो मेरी बात मान रहे हो। ठीक है, इस चीज़ से इसका सेंस निकाला गया। तो ही डज नॉट लिसन टू मी। अगला सेंटेंस हमारा है मैं देर से नहीं उठता हूँ। ठीक है, तो इसका बनेगा हमारा आई डू नॉट वॉक अप लेट। ठीक है, आई डू नॉट वॉक अप लेट। ये हमारे थे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, और पहले भी हम बता चुके हैं, हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिन्हें हम फर्स्ट टाइप बोलते हैं, और एक होता है जिन्हें हम सेकंड टाइप बोलते हैं। ठीक है, एक होता है सेकंड टाइप बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप हमारे हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, और सेकंड टाइप हमारे क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में हम बता के फिर भी एक बार हम रिवाइज करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम इन्हें बनाएंगे, और इन्हें बनाने के लिए इनका एक स्ट्रक्चर होता है। वो स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप की बात करें। फर्स्ट टाइप में डू या डज को हम सर्वप्रथम लगाते हैं बेटा। ठीक है, डू या डज को कहाँ लगाते हैं, सबसे पहले, और उसके बाद हम सब्जेक्ट को लेते हैं। अगर सेंटेंस में नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे।
इतना काम करने के बाद फिर हमारे पास बचता है ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। और लास्ट में हम क्या लगाएंगे बेटा, क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखना कि हमारा क्वेश्चन मार्क बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलते बेटा, हमारे इस स्लाइड में भी फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव के 10 सेंटेंस अवेलेबल हैं। इसमें से पहला सेंटेंस हमारा है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ। ठीक है, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ, तो वही चीज़ रहेगी। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमने तुम्हें बताया था कि जब भी क्या वर्ड पहले आ जाए, जब भी क्या वर्ड पहले आ जाए तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव हो जाता है, इसलिए हम पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, या तो बेटा हम लगाएंगे डू लगाएंगे, और या फिर हम लगाएंगे डच, या डू लगाएंगे या फिर लगाएंगे डच। ठीक है, डच। उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, आई, तो डू या डच फिर आई। ठीक, और उसके बाद जानना की क्या होती है, नो। क्या होती है बेटा, नो, क्योंकि हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब किसे, तुम्हें, नो यू, नो यू बेटा। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। अब इसमें से हमें डिसाइड ये करना है कि ये जो है, डिसाइड क्या करना कि ये जो डू और डज है बेटा, इनमें से हम किसे लगाएं। तो इनमें से लगाने के लिए हमारा सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट आई है, और आई हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम डच डू का प्रयोग करेंगे, नॉट डच। ठीक है, तो इस तरीके से हमें बनेगा डू आई नो यू। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा डू आई नो यू। इसी तरीके से अगला सेंटेंस हमारा है क्या वह रोज स्कूल जाता है। ठीक है, क्या वह रोज स्कूल जाता है, तो इसमें भी हमारा क्या फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, डू या फिर डच। ठीक है, डू या डच लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या वो है, तो हम लगाएंगे यहाँ पर ही। ठीक है, ही। उसके बाद वर्ब, वर्ब की क्या है फर्स्ट फॉर्म, गो। गो माना होता है जाना, और कहाँ, टू स्कूल। उसके बाद अदर वर्ड में क्या आ जाएगा बेटा, डेली। क्या आ जाएगा, डेली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बन जाएगा डू या डज ही गो टू स्कूल डेली। ठीक है बेटा, ही गो टू स्कूल डेली। अब हमें डिसाइड ये करना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक वचन है या बहुवचन, ये देखना है बेटा। तो हम देखेंगे ही, क्या देखेंगे बेटा, हम ही को। ही हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम डज का प्रयोग करते हैं और डू का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारा ये बन जाएगा डज ही गो टू स्कूल डेली बेटा। ठीक है, डज ही गो टू स्कूल डेली। अगला सेंटेंस है क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले डू या फिर डज लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। उसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। स्पीक माना होता बोलना, स्पीक। ठीक है, डू या डज यू स्पीक क्या, इंग्लिश। उसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, अब फिर हमें डिसाइड करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट बेटा हमारा क्या है, इसमें हमें देखना सब्जेक्ट हमारा यू है, और यू हमारा क्या है, प्लूरल। और प्लूरल के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। डज यहाँ पर नहीं लगी, तो ये हो जाएगा डू यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है बेटा, डू यू स्पीक इंग्लिश। अगला सेंटेंस है क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। तो हम फिर वही चीज़ अपनाएंगे बेटा। सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, डू या फिर डच। उसके तुरंत बाद राम। उसके तुरंत बाद बेटा किसका प्रयोग करेंगे, राम प्ले क्रिकेट। ठीक है, राम प्ले क्रिकेट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक, इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। ये हमारा बन जाएगा डज राम प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से बेटा हम अगला सेंटेंस है क्या वे फिल्म नहीं देखते। अभी हमने आप लोगों को बताया था फिल्म के लिए हम वॉच का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वॉच का। जब भी हम कोई मूवी वगैरह को देखते हैं और बहुत ही ध्यान से देखते हैं, उसमें हम वॉच का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा डू बी, सॉरी, क्या हम सच्चाई बोलते हैं। ठीक है, तो डू बी स्पीक ट्रुथ, ये वाला हमसे थोड़ा मिस हो गया था। ठीक है बेटा, ये मिस हो गया तो इसको पहले बनाएंगे। इसका हमारा क्या, डू बी स्पीक ट्रुथ। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हमारा अगला है क्या वे फिल्म नहीं देखते, तो डू दे वॉच मूवी। देखते हैं तो वॉच मूवी। अगर इसमें बाई चांस बेटा यहाँ एक वर्ड आ जाता क्या वे फिल्म नहीं देखते, यहाँ पर नहीं शब्द आ जाता, तो हमेशा ध्यान रखना सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, तो हो जाता डू दे नॉट वॉच मूवी। ठीक है, अगला हमारा क्या वह मुझे पसंद करता है, तो ये हमारा बन जाएगा डज ही लाइक टू मी। तो हमेशा ध्यान रखना लाइक के बाद एक प्रीपोजिशन होती है टू। ठीक है, लाइक के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
अगला सेंटेंस में क्या बच्चा दूध नहीं पीता, तो हमारा हो जाएगा डज द चाइल्ड, या फिर हम बेबी भी लगा सकते हैं यहाँ पर, डज द बेबी या फिर डज द चाइल्ड ड्रिंक द मिल्क। इसी तरीके से बेटा अगला है हमारा, क्या तुम रोज़ व्यायाम करते हो, तो ये बनेगा हमारा डू यू। इसका क्या है, देखो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखना है, एक होता है डू माने करना, डू माने करना, ठीक है, और उसके बाद होती है एक्सरसाइज माने व्यायाम करना। तो आप लोग हमें बताएं क्या लगेगा, बताओ जल्दी से कमेंट करके भी बताना, ठीक है। तो इसका हमारा बन जाएगा डू दे नॉट एक्सरसाइज डेली, ठीक है। तो एक्सरसाइज माना भी क्या होता है, व्यायाम करना। तो आप लोग सोच रहे हो करना की स्पेलिंग यहाँ पर क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये जो व्यायाम है वो अपने आप में एक वर्ब है, और वर्ब हमारी डबल वर्ब एक साथ नहीं आ सकती हैं अभी, ठीक है। तो डू दे नॉट एक्सरसाइज डेली। अगला सेंटेंस था क्या वह समय पर काम करता है, तो डज ही डू द वर्क ऑन टाइम, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव को बनाते हैं। आगे हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, जो हमारे सेकंड टाइप होते हैं। कौन से बेटा होते हैं, सेकंड टाइप वाले, ठीक है। सेकंड टाइप वाले इंटेरोगेटिव होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, और लास्ट में हमारा क्या लगता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरीके से हम सेंटेंस को पूर्ण करेंगे। चलते हैं बेटा सेंटेंस के पास। सेंटेंस इस स्लाइड में अभी 10 हैं, और एक सेंटेंस जो सबसे लास्ट में आप लोगों का, ये वाला, कौन सा बेटा, ये वाला, ठीक है। इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है। क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, इसका आप लोगों को जवाब देना है। जिसका भी भाई का जवाब सही आएगा उसे मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ गिफ्ट भी दूंगा। आगे पहला सेंटेंस हमारा, तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड का बेटा, और उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक। और सब्जेक्ट से पहले भी हम एक वर्ड रखेंगे, वो था हमारा हेल्पिंग वर्ड। क्या था बेटा, हेल्पिंग वर्ड। ये चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन वर्ड से पहले भी हम क्या रखते हैं, हेल्पिंग वर्ड। कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड के बाद, जिनमें बेटा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत क्या आ जाता है, वर्ड आता है, रिलेटिव वर्ड, ठीक है, रिलेटिव वर्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना, रिलेटिव वर्ड भी आ जाता है, तो हम उन्हें भी हम गलत नहीं करेंगे। जैसे पहला ही सेंटेंस है, तुम क्या पढ़ते हो, ठीक है। हम इस सेंटेंस को पहले बनाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे जैसे जैसे चलेंगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा कहाँ पर क्या काम है, ठीक है। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो हमें बहुत कुछ आइडेंटिफाई कराएगा, वो है क्या काम करता है, ठीक है। इसको हम देखेंगे तब आपको समझ आएगा कहाँ पर क्वेश्चन वर्ड अपने तुरंत बाद रिलेटिव वर्ड को ले लेता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला है, तुम क्या पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू रीड, व्हाट डू यू रीड। क्योंकि देखो बेटा इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लगाएंगे बेटा, क्वेश्चन वर्ड लगने के बाद तुरंत बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। आगे ये डू या डज, और डू किसके अकॉर्डिंग आई, यू के, क्योंकि यू हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल, ठीक है। तो प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का, और रीड हमारी वर्ब है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो छोड़ देंगे इसे, ठीक है। तो व्हाट डू यू रीड। अगला सेंटेंस हमारा, वह कहाँ रहता है, तो ये हो जाएगा वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव। अगला सेंटेंस, तुम रोज स्कूल क्यों जाते, तो वाई डू यू गो टू स्कूल डेली, वाई डू यू गो टू स्कूल डेली। बेटा देखो इसमें हमारा ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू, और डू किसके अकॉर्डिंग लगी, यू के, यू हमारा क्या है, प्लूरल, ठीक है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड। तो ये हमारा हो जाएगा वाई डू यू गो टू स्कूल डेली, ठीक है। अगला सेंटेंस बेटा हमारा है, क्या सॉरी वह क्या काम करता है, व्हाट वर्क डज ही डू। देखो यहाँ पर आके तुरंत व्हाट ने अपने साथ क्या ले लिया, रिलेटिव वर्ड को ले लिया, तो व्हाट वर्क डज ही डू, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ रिलेटिव वर्ड को हमें क्वेश्चन वर्ड के साथ ही लेना पड़ता है, तो उस कंडीशन में भी हम बहुत हिसाब से बनाएंगे। व्हाट वर्क यानी क्या काम, ये हमारा पूरा क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड ने अपने साथ रिलेटिव वर्ड को भी ले लिया, तो ये हमारा हो जाएगा व्हाट, ठीक है बेटा, व्हाट वर्क डज ही डू, ठीक है। अगला सेंटेंस है, हम कब परीक्षा देते हैं,
तो वैन, वैन माने होता है कब, वैन डू वी टेक द एग्जाम, परीक्षा देना की होती टेक द एग्जाम या टेकिंग द एग्जाम बेटा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, टेक द एग्जाम या टेकिंग द एग्जाम, रहा रही वाले में टेकिंग आ जाएगी। और चाहेंगे तो इसे हम जीरन के फॉर्म में भी बना सकते हैं, और जीरन में आप लोगों को हमने बताया तो वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो हमारे ये जीरन का काम करेगी, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा बच्चे कहाँ खेलते हैं, तो ये हो जाएगा वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले, वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले बेटा। अगला सेंटेंस है तुम किससे बात करते हो, तो ये हमारा बनेगा हुम, किससे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, होम का बेटा, किसके के लिए क्या किसका प्रयोग करेंगे, होम का, होम डू यू टॉक टू, होम डू यू टॉक टू बेटा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अगला है वह कैसे पढ़ाता है, कैसे के लिए क्या लगाएंगे, हाउ, ठीक है, हाउ डज ही टीच, हाउ डज ही टीच बेटा, ठीक है। अगला सेंटेंस है वे क्या बेचते हैं, तो व्हाट डू दे सेल, व्हाट डू दे सेल। नेक्स्ट सेंटेंस जो आपका 10वां है कौन सच बोलता है, ये आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे ये कौन से सेंटेंस का सेंटेंस है, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी और क्यों बनेगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक रहेगी, और आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।